ग्वालियर में बीजेपी नेताओं में बढ़ती गुटबाजी को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता सवाल खड़ा करने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 बार के जिलाध्यक्ष और पूर्व बीजेपी प्रदेश मंत्री राज चड्ढा ने 2 क्षत्रपों की आपसी खींचातान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाली है। बीजेपी में गुटबाजी खुलकर देखी जा रही है। ये गुटबाजी इतनी देखी जा रही है कि अब तो बीजेपी के पुराने नेता भी इस बात को लेकर मुखर होने लगे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी निंदा करने लगे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष 2 बार रहे, प्रदेश में मंत्री 1 बार रहे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदों पर वो रहे और उनको इस बात का दुख है कि आज पार्टी किस ओर जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राज चड्ढा जी। राज चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी जो कुछ चल रहा है उस पर आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा है, क्या है, कौन कौन में लड़ाई चल रही है, कि क्या छत्रप है, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए साहब, कौन कौन में लड़ाई चल रही है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते हैं और सारा शहर जानता है। लेकिन जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कतई शोभाजनक नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि सिंधिया जी जब से आए, मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, सिंधिया जी जब से आए बीजेपी में उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से समन्वय बिठाने का और अपने आप को इसमें होम कर देने का। उनके बाकी साथी ऐसे रहे हो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ज्योतिरादित्य जी ने एक एक कार्यकर्ता के घर पर जाकर उसे पार्टी के लिए खड़ा करने का प्रयास किया और खुद घुल मिल जाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर से शायद ये सहयोग उनको प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनसंघ में कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई परस्पर विरोधी गुट है। हम सब कार्यकर्ता हैं और केवल कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे हम प्रधानमंत्री भी हों। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति अगर आ जाती है कि आमना सामना स्वीकार नहीं हो, अगर सांसद को ये निर्देश दिया जाता है, जो सांसद आपने चुनवाया है हमसे, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, कि जहाँ सिंधिया है उस बैठक में आपने जाना ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। कौन जिम्मेवार है इसका? सिंधिया तो जिम्मेवार नहीं है। हालांकि मैं कोई सिंधिया समर्थक कभी भी नहीं रहा। कहना सिंधिया जी विकास करना चाहते हैं लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से अभी यही लगता है कि सिंधिया जी दिल से चाहते हैं कि शहर को जो है वैसे ही रखा जाए जैसा इनके पूर्वजों ने बनाया था, और हालत जो है वो नर्क से बदतर है। हर आदमी पीड़ित है, दुखी है। क्या गंदगी, क्या सड़कों की दुर्दशा, क्या सीवर लाइन का घरों में घुस जाना, निकलना नहीं लोगों का, घुटने घुटने तक पानी है आज इतने दिन बाद भी। ये क्या बना दिया ग्वालियर को आपने? और कोई काम करना चाहे तो आप करने नहीं दोगे, तो ये ग्वालियर की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और ना पार्टी ने करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता जो कई पदों पर रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और इनका अब साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता बेहद दुखी हैं क्योंकि ग्वालियर की जिस तरह से दुर्गति हो रही है और उस दुर्गति के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कुछ जवाबदेही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया काम करना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपनी ही पार्टी के नेताओं का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो बेहद जरूरी है कि मिलजुल कर काम होगा तभी ग्वालियर का विकास हो पाएगा, नहीं तो ग्वालियर और गर्त में चला जाएगा। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।